स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीक के लिए 2 दिन की छुट्टी के बाद जो मार्केट स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई का जो हफ्ता है 21 से लेके 25 जुलाई। और जैसा कि हमारा कल डिस्कशन था, ठीक है, ये लेवल और नीचे की तरफ 22 100 सॉरी 25 100 का लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे निफ्टी है तो इंट्राडे में मार्केट जो है नेगेटिव रहेगा और हम जो है 25,000 को तोड़ते हुए दिखेंगे, या तो मंडे या ट्यूसडे। बट ये काम भी मार्केट ने आज ही कर दिया। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे तो उसमें ये इस चीज का जिक्र साफ साफ किया है। और अगर तेजी है, क्योंकि सिंस ये मूव जो है इस प्रकार से नजर आ रहा था, और अगर तेजी है तो वो इन लेवल्स के ऊपर है, 25,200 के ऊपर। और नेक्स्ट वीक के लिए भी मार्केट को अगर अच्छा रहना है तो 25,250 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। बट मार्केट ने सिनेरियो फर्स्ट को प्ले किया। तो सुबह सुबह टेलीग्राम पे जो 1 से 2 मिनट के अंदर ही मेरा जो मैसेज था 9:17 के आसपास कि ये हमारे लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 25,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बी ऑन सेल साइड, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड भी मिले, 25,000 हमें टूटता हुआ भी मिला। और उसके नीचे की तरफ कुछ तो पोजीशन हल्की हुई है, क्योंकि विद इन 5 to 10 मिनट 24,950 भी ब्रेक हो गया था। बट उसके बाद 24,900 एक सपोर्ट है, वो है मार्केट का 24,900 एक सपोर्ट। पर क्या अगले हफ्ते ये और कंटिन्यूएशन में नीचे रहेगा और हम क्या यहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक? 24,800 से लेके 24,750 के बीच तक। क्या ये जो मूव है ना, इसको फर्दर यहां तक जाएगा तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? होना तो यही सिनेरियो प्ले चाहिए। तेजी यहां से मुझे मुश्किल लगती है। मंडे ओब्लिक ट्यूसडे का आधा भी शायद मार्केट में नेगेटिव ही रहे, ठीक है। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे और डेली उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि डेली चार्ट पे। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा ना, ये बाहर काम चल रहा है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है हट गया है। उसने जो है स्विच ऑफ कर दिया होगा। मैं यहाँ इसको इससे कनेक्ट कर लूँ, इससे, अपने मोबाइल से। हो गया ना। अब हम डेली चार्ट को लगाते हैं। क्या हो गया भाई? मंथली तो लग गया, डेली क्यों नहीं लग रहा? इनवैलिड सिंबल। वीकली लगेगा क्या? वीकली आ रहा, डेली क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, चलिए वीकली चार्ट को भी एक बार एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारा जो है हफ्ता जो है खत्म। देखिए ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये वो वीक था जिसने ब्रेकआउट दिया था 2 से ढाई महीने के कंसोलिडेशन का। सिंगल हफ्ता है ये, सिंगल हफ्ता, एक सिंगल वीक की कैंडल ब्रेकआउट, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट। और उसके बाद 3 वीक लगे हैं और ये पूरी कैंडल नीचे तक भी कवर नहीं हुई है। और आज की क्लोजिंग क्या इस ओपनिंग के नीचे आई है? ये हमें देखना पड़ेगा। आई है तो फिर डेफिनेटली हम 24,750 की तरफ एक बार जा रहे हैं। तो मैं ये आपके सामने देख लेता हूँ, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी चार्ट पे दिखाइए, ओपनिंग देखेंगे हम इस तरफ, ठीक है। कितनी है? 24,939। और आज की तो क्लोजिंग खैर इससे ऊपर है, 24,960। कितनी क्लोजिंग आई है? 960 70 के आसपास क्लोजिंग शायद मार्केट ने आज दी है। इट इज 968.40। तो अगर ये जो ओपनिंग का लेवल था इसके नीचे भी क्लोज कर देता तो वीकली चार्ट भी जो है नेक्स्ट वीक के लिए और गिरावट यहाँ पे दिखा सकता था, इस रेंज के लिए 24,750 से लेके 24,500 के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम यहाँ पे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में यहाँ लगाता हूँ। डेली चार्ट हम यहाँ एनालाइज करेंगे तो मार्केट है अपने सपोर्ट एरिया पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये जब जब इधर आया है,
सपोर्ट ही रहा है। अब नई चीज क्या हुई है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस एरिया में रेड कैंडल बनी है। कहाँ रेड कैंडल बनी है? ये जो येलो कलर का एरिया मार्क किया हुआ है मैंने, ये ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके रेड कैंडल बनी है। हालांकि प्योर ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है, देखेंगे आप जब जब इधर आया है तो ग्रीन कैंडल ही बनी है, या फिर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज किया है। थोड़ा सा मैं और जूम करूंगा तो ध्यान से आपको दिखेगा ये देखिए, बेहतरीन सपोर्ट, एक और बेहतरीन सपोर्ट, एक और बेहतरीन सपोर्ट। नीचे क्लोजिंग है पर कैंडल का कलर क्या है? ग्रीन है। एक और बेहतरीन सपोर्ट, एक और बेहतरीन सपोर्ट, एक और अच्छा सपोर्ट नीचे खुला है, और क्लोजिंग तो खैर ऊपर ही आई है। तो सपोर्ट ये देखिए आप, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और 4 दिन से यहाँ भी अच्छा खासा सपोर्ट था। आज नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है, बट आप देखेंगे इसने ये जो लेवल है ये 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 इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। बट एक फर्स्ट कैंडल है जो इस सपोर्ट जोन में रेड कलर की क्लोजिंग के साथ क्लोज हुई। ठीक है, तो ये जो डेली चार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें खराब सिग्नल दे रहा है मंडे और ट्यूसडे के लिए। बाकी हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, इस स्ट्रक्चर का जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का जो ब्रेक डाउन है, ये जो ब्रेक वो आएगा इन लेवल्स के नीचे। देखिए मैं यहीं से क्लियर बता देता हूँ, या तो वीकली कोई क्लोजिंग, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो, या तो कोई वीकली क्लोजिंग 24/750 के बिलो मिले, यानी कि जो फ्राइडे को आती है, विद रेड कलर की कैंडल। तो यानी वीकली चार्ट पे इसके नीचे में क्लोजिंग मिले विद रेड कलर की कैंडल, तो ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा जो 2-2.5 महीने से ऊपर की तरफ चल रही है। या फिर हमें 24,400 के नीचे डेली कोई क्लोजिंग मिले, डेली की बात कर रहा हूं मैं, डेली। ठीक है, 24,400 के नीचे डेली कोई क्लोजिंग मिले विद रेड कलर की कैंडल, है ना। तो इन दो चीजों पे आप जो है, मैं यहां कोई ट्रेंड ट्रेंड लाइन वगैरह खींच के आपको नहीं बता रहा, मैं लेवल सीधा आपको बता रहा हूं। लेवल पे ब्रेकडाउन आपको कब दिख जाएगा, मतलब वहां से क्या होगा, एक डाउन वेव की शुरुआत होगी। ये अभी तक ये पीस आप करेक्टिव भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स में ये कन्वर्ट हो सकता है, हाँ इतनी कैपेबिलिटी इसमें है, ये कैपेबिलिटी इसमें है कि ये हल्का सा कुछ करके एक बड़ी डाउन वेव शुरू कर दे। ये कैरेक्टरिस्टिक भी दिखा रहा है, ठीक है, और ये इसकी कैपेबिलिटी भी है। बट अभी तक आप इसको काउंट मत करिए कि नीचे की तरफ जो है कि ये जो काम हो गया। देखिए कोई भी मूव होता है वो 2 वेव में तो खत्म नहीं होता, जब भी कोई बड़ी करेक्शन आती है। तो यहाँ पे बड़ी करेक्शन जो भी है वो जो 15-15 20-20% की वैसे तो होनी चाहिए पर नहीं है, ये भी 18% की करेक्शन है। ठीक है, तो 18% की करेक्शन भी आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे करके नीचे की तरफ आई है। बाकी ये तो 5-5 10-10% भी करेक्ट नहीं हुआ। तो इस पीस के बाद जो 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ था, ये करेक्शन वो करेक्शन है जो कि 15% से ऊपर गई है। ठीक है, और ये अगर एक ही वेव में खत्म हो जाए और यहां से फिर ऊपर, तो ये थोड़ा सा मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। ठीक है, बट सिंस मार्केट ने यहां इतना टाइम बिता दिया है, यहां मार्केट ने इतना टाइम खा लिया, इतना टाइम खा लिया है, स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पर भाई तेजी में दम भी नहीं है। ठीक है, तेजी में दम भी नहीं है, ये पक्की बात है। नया हाई लगता है मार्केट गिव अप कर देता है, ये मैं आपके साथ कल भी शेयर कर रहा था। ठीक है, इस वेव में जैसे ही नया हाई लगता है मार्केट गिव अप कर देता है। नया हाई लगता है गिव अप, ये देखिए नया हाई गिव अप, फिर ऊपर की तरफ नया हाई फिर गिव अप, फिर एक और नया हाई फिर गिव अप, फिर ये नया हाई, ये फिर से गिव अप। इस येलो कलर की लाइन का सपोर्ट लेते हुए जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, मार्केट नया हाई बना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी तक इसको आप उसमें मत काउंट करिए कि ये जो है नीचे की तरफ
अभी तक आप इसको करेक्टिव ही मान के चलिए, ठीक है। बाकी में मंडे ट्यूसडे को मुझे कुछ साइन दिखे, हालांकि मैं आपके साथ लेवल शेयर कर चुका हूँ भाई, उनके ऊपर ही रहिएगा। कुछ अर्ली साइन दिख गए तो मैं आपको और भी पहले बताने की कोशिश करूंगा। डेली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे चाहिए, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ये 24,400 से ले यहाँ, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स को देखिए, ऊपर जाने में कितनी ताकत लगानी पड़ी, और जब ऊपर चली गई नीचे तो भाई अब तक नहीं आई है, 2.5 महीने हो गया। तो यहां हमें क्लोज होता हुआ दिख जाए मार्केट, ठीक है, विद रेड कलर। और ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन 24,750 के नीचे, ये देखिए, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, 24,750 नहीं, 24,700, एक्सट्रीमली सॉरी, वो 24,750 नहीं है, वो 24,700 है। क्योंकि इस कैंडल ने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया, किसका, इन कैंडल्स के कंसोलिडेशन का। अब इन कैंडल्स के कंसोलिडेशन में आप लोवेस्ट क्लोजिंग खोजिए कौन सी है। तो लोवेस्ट क्लोजिंग ना तो ये है, ना ये है, ये वाली कैंडल की लग रही है, क्योंकि बाकी क्लोजिंग कहाँ है, रेड कलर की क्लोजिंग नीचे होती है, ग्रीन कलर की क्लोजिंग ऊपर होती है। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, उसकी क्लोजिंग के नीचे में फ्राइडे को क्लोजिंग मिल जाए तो भी हम एक बार को मान लेंगे कि मार्केट जो है करेक्टिव वेव में नीचे की तरफ चल पड़ा है। और ये क्लोजिंग है 24,718.60, 24,780.60। तो 24,750 जो मैं बोल रहा था, उसको आप 24,700 में काउंट करके चलिए। तो ये इस नंबर के नीचे अगर फ्राइडे को क्लोज कर दे तब एक ब्रेकडाउन आने की संभावना है, ठीक है। या फिर डेली में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया 24,400 के नीचे तब एक ब्रेकडाउन आने की संभावना है। तो ये तो है दोस्तों नीचे की बात है, अगर मार्केट लग तो रहा है मंडे को नीचे की तरफ रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की, कि नई मार्केट जो है तेजी दिखाएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो है हो चुका, और यहां से जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको दो चीजों को यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहला तो ये, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है। कोई भी राइज आता है वो सबसे पहला तो 25,012 के ऊपर इंट्राडे का बाई बनेगा। किसका बाई बनेगा, इंट्राडे का बाई बनेगा, दैट टू फॉर टारगेट पहला 25,100 200, ठीक है। एंड इस जगह अगर आपको मिले, यानी कि ये लेवल निकल के आ रहा है, अगर यहाँ से ट्रेडिंग होगी तो इस जगह या इस जगह कहीं पर टक्कर मारेगा ये, मतलब कि 25,200, वहां से सेल अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है, सेल अटेम्प्ट करना है नीचे के लिए। तो तेजी अगर होगी मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को, अगर हमें तेजी दिखती है तो वो इंट्राडे में करिएगा 25,012 इस लेवल के ऊपर। एंड भाई मैं तो बोलूंगा 25,100 120 के आसपास निकल जाइए, अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि 25,200 के आसपास मार्केट भयंकर रेजिस्टेंस फेल करने, ओ सॉरी फील करेगा या फेस करेगा। यहाँ जो है इसको एरिया को ये इतनी आसानी से पार नहीं करेगा विदाउट ए रिट्रेसमेंट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन है तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट में, अगर उसे नए हाई की तरफ जाना है, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर मार्केट में बनना चाहिए। तो ये अगर वेव बनेगी तो ये बनेगी 25,012 के ऊपर, ठीक है, 25,200 तक जाने की संभावना है, वहां से फिर से सेलिंग मार्केट में देखी जा सकती है, ठीक है। पर पहले चांसेस जिसके सिनेरियो मुझे ज्यादा लग रहे हैं, नीचे की तरफ एक कंटिन्यूशन में जाना चाहिए मार्केट, एटलीस्ट 24,800 750 की तरफ, फिर वहां से शायद हम कुछ मार्केट में जंप देखें, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी।
माफ़ी चाहूँगा, मैंने शुरू में डिस्क्लेमर नहीं दिखाया, तो मैं अभी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़िए, है ना। अभी मैं बैंक निफ्टी की चर्चा करूँगा आपके साथ इसके बाद, बट ये बीच में देख लीजिए आप। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो दोस्तों एजुकेशन के पर्पज से बोल रहा हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा मैं किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है इस वीडियो का मतलब, या फिर आप कह लीजिए मेरा पर्सनल व्यू है जो मार्केट को लेके, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी में क्या कांड देखने को मिला वो देखिए आप। एक मिनट, ये ठीक है। कल ही आपके साथ मैंने चर्चा की थी कि यहाँ से इस लाइन के आसपास अगर ये आता है तो ये सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा? ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। एक लो ये और नीचे की तरफ देगा, और ये भैया कल का एनालिसिस आप निकाल के देखेंगे तो आज के जो मूव है मार्केट के वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो एक और रेड कैंडल अगर ये 55,800 के नीचे बना देता है अभी तक, क्योंकि ये इसी पैटर्न के अंदर है, ठीक है, इसी पैटर्न के अंदर है, बट इस नंबर के नीचे जो यहाँ से और लगभग कह लीजिए 500 पॉइंट नीचे है, और तो ये ब्रेकडाउन दे देगा, और नीचे की तरफ जो लेवल खुल जाएंगे वो दोस्तों, फिर ये एक पेंडिंग है इसका लेवल, वो है 53,600 के आसपास, ठीक है। ये इस नंबर को टच करने के लिए आएगा, यही तो है वो, बताता हूँ, ठीक है। यहाँ 53,500, हाँ देखा, ये इस नंबर, ये पेंडिंग है इसका, इसको टच करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहीं से मैं बताता हूँ, अगर आपको 55,800 के नीचे दिखे बैंक निफ्टी, मात्र 200 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस, आप स्टडी पर्पज से रख सकते हैं कि 55,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए और व्यू रहेगा ये टच होने का, इन केस ये सिनेरियो डेवलप होता है तो मैं यही लिखूंगा, डोंट मिस, ठीक है। कोई राय नहीं है, 200 पॉइंट का ऐसा ले लीजिएगा, पर डोंट मिस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में तो फिलहाल दोस्तों यही दिख रहा है, लोवेस्ट क्लोजिंग दी है, लोवेस्ट लो बनाया है पूरे हफ्ते का, 4 दिन मार्केट जो है ऊपर की तरफ रहा बैंक निफ्टी में। ये देख सकते हैं आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अच्छी खासी सेलिंग है लास्ट 2 दिन में, 57,200 से 56,200 की तरफ, लगभग लगभग 1,000 पॉइंट 2 दिन में, है ना। तो इन चीज़ों पे फोकस करिएगा। और ये जो पूरा जो ये पैटर्न है दोस्तों, ये जो पूरा पैटर्न है, ये इसमें कोई है ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिला है, यहाँ कोई पावर नहीं दिख रही है भाई, और बैंक्स ही हैं जो खींच के लेके गए, ठीक है। और आज बैंक्स की वजह से ही पूरा मार्केट भी डाउन था, आईटी थोड़ा सा बुलिश टाइप ही था, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।